हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ और महत्वपूर्ण एमसीक्यूज पटवारी एग्जाम से संबंधित। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किस सदन के प्रति उत्तरदायी है? तो ध्यान रखिएगा, सामूहिक रूप से पूछा गया है, व्यक्तिगत रूप से नहीं पूछा गया। तो आपको देखने को मिलेगा कि लोकसभा इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है? यहाँ पे आपको कपड़ा मिल जो है इसका आंसर देखने को मिलेगा। खेती की बात की जाए तो ये आपको प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित देखने को मिलेगी। और बैंकिंग और परिवहन जो है आपको सेवा क्षेत्र या कहे टर्चरी सेक्टर से संबंधित आपको देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन जो है अपूरणीय है या कहें गैर नवीकरणीय है? तो आपको देखने को मिलेगा कोयला जो है इसका सही आंसर रहेगा। नॉन रिन्यूएबल जो रहेगा वो कोयला रहेगा, और रिन्यूएबल में जो आएगा या नवीकरणीय ऊर्जा में जो आएगा वो सौर ऊर्जा, बायोमास और पवन ऊर्जा आप देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, कांगड़ा किले के अंतिम मुगल किलेदार कौन थे? तो आपको देखने को मिलेगा कांगड़ा किले के जो अंतिम मुगल किलेदार रहेंगे वो कौन रहेंगे? वो रहेंगे नवाब सैफ अली खान। और बात करें कोच कुली खान और नवाब असदुल्ला की, तो आपको देखने को मिलेगा जो असदुल्ला खान और कोच कुली खान थे ये शाहजहां के टाइम पे आपको देखने को मिलेंगे। शाहजहां के टाइम पे आपको कांगड़ा के किलेदार देखने को मिलेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पांचवा क्वेश्चन है, आदम और बागोर पुरा पाषाण युग के किस चरण से संबंधित है? तो आदमगढ़ और बागोर जो स्थान है वो किस पुरा पाषाण काल के युग से या पाषाण युग के किस चरण से संबंधित है? तो आपको देखने को मिलेगा मध्य पाषाण युग से संबंधित रहेंगे। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। छठा क्वेश्चन है, केवल लामजाऊ राष्ट्रीय उद्यान जो दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है वह किस राज्य में अवस्थित है? तो आपको देखने को मिलेगा ये भारत के जो है मणिपुर राज्य में अवस्थित होगा केवल लामजाऊ। ध्यान रखिएगा, एकमात्र दुनिया का जो है तैरता हुआ नेशनल पार्क है। सातवें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सातवां क्वेश्चन है, नीरद का पर्यायवाची शब्द क्या है? हिंदी से ये क्वेश्चन रहेगा। तो नीरद की बात की जाए तो बादल आपको देखने को मिलेगा। बादल या मेघ जिसे हम कहते हैं वो आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर जो रहेगा लॉर्ड रिपन रहेगा। इस बार नेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है दिसंबर 2025 वाले में। तो ये क्वेश्चन जो है डायरेक्ट बना था। तो आपको देखने को मिलेगा कि इसी को भारत का उद्धारक के जो है संज्ञा भी दी जाती है या उपाधि दी जाती है इसे भारत के उद्धारक के रूप। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नौवां क्वेश्चन है, भारत किस प्रकार की नागरिकता अपनाता है? तो यहाँ पे बात की जाए तो भारत जो है एकल नागरिकता अपनाता है। एकल नागरिकता अपनाता है। और किस देश से जो है हमने प्रेरित होकर ये प्रावधान स्वीकार किया? तो ब्रिटेन से हम प्रेरित थे, इसलिए हमने अपने संविधान में भी या अपने देश में भी एकल नागरिकता का प्रावधान किया। अगला क्वेश्चन साइंस से रहेगा और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको यह देखने को मिलेगा। अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया में कौन सी गैस निकलती है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको देखने को मिलेगा हाइड्रोजन जो रहेगा। ऑप्शन नंबर डी वो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, एशिया और यूरोप को कौन सा जल डमरू मध्य जो है अलग करता है? तो आपको देखने को मिलेगा कि एशिया और यूरोप को जो अलग करता है वो रहेगा बॉस्फोरस जल संधि। बॉस्फोरस जो जल डमरू मध्य है वो आपको देखने को मिलेगा। जिब्राल्टर की बात करें तो यूरोप और अफ्रीका की बातचीत आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस के लिए पौधे हवा से कौन सी गैस अवशोषित करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की यहाँ पे बात हो रही है। तो ध्यान रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है पौधे हवा से कौन सी गैस अवशोषित करते हैं? प्रकाश संश्लेषण संश्लेषण जो है तो आपको देखने को मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन, कृषि के प्रमाण मुख्यतः पाषाण युग के किस चरण से संबंधित है? तो आदमगढ़ और बागोर वाला हमने एक क्वेश्चन देखा और दूसरा देखेंगे कृषि से संबंधित। तो इसका सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा कृषि के प्रमाण मिलते हैं नव पाषाण युग में। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। जीवन में स्थायित्व की बातचीत जो हम देखते हैं वो इसी काल की है। 14वां क्वेश्चन देखेंगे, आर्थिक एवं सामाजिक योजना को भारत के संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो आपको देखने को मिलेगा समवर्ती सूची जो है उसमें आर्थिक एवं सामाजिक योजना का जो प्रावधान है वो उसमें रहेगा, समवर्ती सूची में रहेगा। यहाँ पे बात करूँ संघ सूची की तो इस पे कि जो है केवल केंद्र को कानून बनाने के अधिकार है। राज्य की बात करूँ तो इस पे केवल राज्य कानून बना सकता है। समवर्ती सूची पे दोनों बना सकते हैं, लेकिन अगर टकराव होता है तो केंद्र का कानून मान्य होगा। और कुछ जो है अपवाद ऐसे भी हैं जहाँ पे अगर राष्ट्रपति अनुमति दे देता है तो राज्य सूची या जो राज्य द्वारा कानून बनाया गया होगा समवर्ती सूची पर वो भी मान्य होगा। अवशिष्ट सूची की बात करूँ तो इस पे जो है कानून बनाते हुए आपको दिखाई देगा संसद। तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में भी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 15वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित
कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या कथन रहेंगे? पहला कथन है उत्तर भारतीय मैदान मुख्यतः जलोढ़ मिट्टी से बने हैं। जी हाँ, हमें देखने को मिलता है जलोढ़ मिट्टी जो है उत्तर भारत के मैदानों में पाई जाती है। उत्तर भारतीय मैदानों का निर्माण हिमालय नदियों के द्वारा किया गया है। दोनों ही कथन आपको सही देखने को मिलेंगे। एक तो जलोढ़ मिट्टी आपको देखने को मिलेगी और जो है नदियों के द्वारा जो लाई गई है हिमालयी नदियों के द्वारा, उसका कारण जो है आपको देखने को मिलेगी जो जलोढ़ मृदा है वो। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। 16वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 16वां क्वेश्चन है विद्युत सर्किट में फ्यूज का उद्देश्य क्या है? तो फ्यूज का उद्देश्य आप देखेंगे कि अत्यधिक धारा से सर्किट की सुरक्षा करना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है किस विटामिन को एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से जाना जाता है या एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। विटामिन सी जो है उसे एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। 18th क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार किस संशोधन द्वारा बनाया गया था? ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी 86 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था 2002 का, उसके माध्यम से जो है शिक्षा को मौलिक अधिकार, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है 19वां जो क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं कौन कौन से कथन जो है आपको क्वेश्चन में दिए गए हैं। राखीगढ़ी जो है भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। भारत में बात हो रही है तो राखीगढ़ी जो है आपको देखने को मिलेगा। दूसरी बात की जाए तो मोहनजोदड़ो जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। जी हाँ, ये भी सही रहेगा क्योंकि मोहनजोदड़ो जो है अगर ओवरऑल देखा जाए भारत और पाकिस्तान मतलब पूरी आईवीसी जो रहेगी उसके स्थलों में देखा जाए तो मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा रहेगा। तो दूसरा कथन भी सही है। मोहनजोदड़ो की खोज जो है राखालदास बैनर्जी जी के द्वारा की गई थी। तीसरा भी सही रहेगा। चौथे की बात की जाए तो मोहनजोदड़ो की खोज जो है 1922 में हुई थी। तो चारों ही कथन आपको सही देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। 20वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन है प्राथमिक क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि शामिल नहीं है? नहीं पे फोकस कीजिएगा आप, तो आपको देखने को मिलेगा कृषि, खनन और मछली पकड़ना जो है ये सारे प्राकृतिक प्राकृतिक या प्रकृति से संबंधित आपको प्रकृति से प्राप्त होती हुई चीजें दिखाई देंगी, लेकिन बैंकिंग जो है वो टर्चरी क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। 21वां क्वेश्चन है अमर सिंह थापा ने किस पहाड़ी रियासत में अपना मुख्यालय स्थापित किया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जा चुका है काफी बार। तो आपको देखने को मिलेगा भागल के अर्की में, यानी कि भागल रियासत की जो राजधानी थी अर्की, वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि अमर सिंह थापा ने जो है अपना पहाड़ी रियासतों में अपना मुख्यालय स्थापित किया था। देखिए, अगर आपने अभी तक मेरे एचपी पटवारी का कोर्स नहीं देखा है जहाँ पे मैं आपके साथ भारत के कंपैरिजन में हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री डिस्कस कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं लगभग 250 क्वेश्चन मैं आपके साथ वहाँ पर डिस्कस कर चुका हूँ। काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए वो, तो आप उसे भी देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 22वां विद्युत तारों में सामान्यतः किस धातु का उपयोग किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। विद्युत तारों में जो है आपको कॉपर देखने को मिलती है, तांबा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। 23वां क्वेश्चन है मगध की राजधानी थी, तो मगध की राजधानी या प्रारंभिक राजधानी की हम बात करते हैं यहाँ पे, प्रारंभिक राजधानी जो रहेगी राजगिरी रहेगी। ऑप्शन नंबर ए आपको देखने को मिलेगा, इसका सही आंसर होगा। 24वां क्वेश्चन है महान्यायवादी से संबंधित, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है और उनका कार्यकाल क्या होता है? तो आपको देखने को मिलेगा नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन वो राष्ट्रपति के क्या होते हैं, प्रसाद पर्यंत होते हैं, मतलब कार्यकाल जो है सुनिश्चित नहीं है। जब मर्जी हो राष्ट्रपति उन्हें क्या कर सकते हैं, पद से हटा सकते हैं कार्यपालिका के सिफारिश के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 25वां क्वेश्चन है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक कौन जारी करता है? काफी इंपॉर्टेंट है और इसकी जो है रैंकिंग आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है अंगारों पर पैर रखना मुहावरा किस अर्थ में प्रयोग होता है? काफी इंपॉर्टेंट है, फिर से कहूंगा। अंगारों पर पैर रखना जो है जानबूझकर खतरा मोल लेना, ये तो आप जो है इसके सेंस से समझ गए होंगे कि किस प्रकार की ये बातचीत कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है 27वां क्वेश्चन है मानव पाचन तंत्र का मुख्य कार्य क्या होता है? तो मानव पाचन तंत्र के अगर मुख्य कार्य की बात करें, तापमान नियंत्रित करना, रक्त संचार करना, भोजन को पचाना और पोषक तत्वों को अवशोषित करना, शरीर को ऑक्सीजन प्रदान करना। तो आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। भोजन को पचाना और पोषक तत्वों को अवशोषित करना, इसका कार्य रहेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से न्याय का उल्लेख है? तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय आपको देखने को मिलेगा। किसी प्रकार से हमने जो है धार्मिक न्याय और कहीं से कहाँ तक जो है हमने विधिक न्याय की बात नहीं की है। जो प्रस्तावना है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये 3 न्याय आपको वहाँ देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। 29 जो क्वेश्चन है सिरमौर का कौन सा शासक मुगल शासक शाहजहां का समकालीन था? तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा मुगल शासक शाहजहां का समकालीन कौन सा सिरमौर का शासक था? मधंता प्रकाश इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 30वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है? तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा लकड़ी का जो जलना है वो क्या रहेगी? रासायनिक अभिक्रिया रहेगी। ध्यान रखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया कौन सी है? लकड़ी का जलना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसके द्वारा लिखी गई थी? काफी इंपॉर्टेंट आपको किताब देखने को मिलेगी। 1857 के महाविप्लव या विद्रोह के ऊपर एक किताब लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? तो बी डी सावरकर के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। 32वां क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अनुच्छेद जो है संविधान में देखने को मिलता है? तो अनुच्छेद 51 इसका सही आंसर रहेगा। 50 की बात करें, कार्यपालिका और जो न्यायपालिका है उनके बीच के पृथक्करण की बात करता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है किस संधि के माध्यम से शिमला की पहाड़ी रियासतों में गोरखाओं का प्रभुत्व समाप्त हुआ तथा अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार शुरू हुआ? तो जो गोरखे थे और अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुई थी जिसके माध्यम से गोरखाओं को नेपाल जाना पड़ा था? तो आपको देखने को मिलेगा सुगौली की संधि जो रहेगी वो इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। 34वां क्वेश्चन देखेंगे, मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन और समन्वय यानी कि बैलेंस और कोऑर्डिनेशन को नियंत्रित करता है? तो सेरेबेलम जो है इसका सही आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखिएगा, इसका कार्य क्या है? तो संतुलन और समन्वय शरीर का स्थापित करना। मस्तिष्क का जो ये भाग है वो क्या करता है? तो संतुलन और समन्वय प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर अगला क्वेश्चन है 35वां क्वेश्चन जो रहेगा, इंडिया मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष कौन थे? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। पहले अध्यक्ष की बात की जाए तो आगा खान इसका सही आंसर रहेगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 36वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो आपको देखने को मिलेगा 5 से 11 भाग 2 जो है नागरिकता की बात करता है। 12 से 35 जो है आपको मौलिक अधिकार देखने को मिलेंगे। 36 से 51 की बात जो होगी वो डीपीएसपी आपको देखने को मिलेंगे। 37वां क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी होती है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस जो प्रभाव है उसके लिए उत्तरदायी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृत का विलोम शब्द क्या होता है? तो आपको देखने को मिलेगा अमृत का जो विलोम शब्द रहेगा ऑप्शन नंबर ए विष इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं कौन कौन से कथन है यहाँ पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बेलगाम अधिवेशन एकमात्र अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। जी हाँ, सही रहेगी ये स्टेटमेंट भी। महात्मा गांधी ने पहली बार 1901 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में भाग लिया था। दोनों ही स्टेटमेंट आपको जो है सही देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मैंने पिछले सेशन में भी आपके साथ ये डिस्कस किया था कि किस प्रकार से आपको देखने को मिलती है समितियां। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू रहेंगे। अगर प्रांतीय संविधान समिति की बात की जाए तो उस केस में वल्लभ भाई पटेल रहेंगे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात की जाए तो संचालन समिति इनसे संबंधित रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 41वां जो क्वेश्चन है, सीबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपको देखने को मिलेगा कि 1963 में जो है सीबीआई की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान की अगर बात की जाए तो ऑप्शन नंबर ए 7 जो है इसका सही आंसर रहेगा। 43rd क्वेश्चन रहेगा 1857 के विद्रोह के किस नेता ने नेपाल में शरण ली थी? तो आपको देखने को मिलेगा नाना साहेब, बेगम हजरत दोनों ही जो है नेपाल गए थे। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 44th क्वेश्चन, बल की एसआई यूनिट क्या है? तो एसआई यूनिट जो है बल की किसकी फोर्स की एसआई यूनिट पूछा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है न्यूटन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1919 के अधिनियम के तहत पृथक निर्वाचन मंडल सबसे पहले किस समुदाय को दिया गया था? तो 1909 का जो अधिनियम है जिसे हम मार्ले मिंटो के नाम से भी जानते हैं, आपको देखने को मिलेगा कि इसमें मुस्लिम जो धर्म था या मुस्लिम धर्म के जो लोग थे उनको क्या किया गया था? पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन मंडल में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो ये आपको देखने को मिलेगा कि कौन कौन से लोग जो है हमें राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में देखने को मिलते हैं। तो लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों की बात हो रही है। जी हाँ, अगर मनोनीत होता तो उस केस में गलत हो जाता। केवल वही लोग जो है वोट देते हैं जो चुने हुए लोग होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, निर्वाचित सदस्य ही वोट देते हैं। राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जिनमें दिल्ली आएगा, पुडुचेरी आएगा, विधानसभाएं सदस्य शामिल रहेंगे। तो आपको देखने को मिलेगा जी हाँ, विधानसभाओं के भी और दिल्ली पुडुचेरी विधानसभा के सदस्य भी जो है शामिल रहेंगे। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। दोनों ही ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 47वां क्वेश्चन है, ड्रैगन्सबर्ग जो पर्वत है वो कहाँ स्थित है? तो आपको देखने को मिलेगा ये दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 48वां क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रारंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था लचीली थी। तो आपको देखने को मिलेगा प्रारंभिक काल में वर्ण व्यवस्था लचीली थी। ये सही रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको ये पहले कर्म के आधार पर देखने को मिलती है।
पहले कर्म के आधार पर या वर्ग के आधार पर जो है आपको देखने को मिलती है, लेकिन बाद में ये कठोर हो गई क्योंकि ये जन्म आधारित हो गई। तो ध्यान रखिएगा, दोनों ही कथन इसके सही रहेंगे। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का जो है आपको सही आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है 49 क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कितने प्रकार के रिट या समादेश जो है समादेशों का उल्लेख है। तो 5 प्रकार के समादेश आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें हमने बात की थी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण आपको एक देखने को मिलेगा, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण और पांचवा जो है आपको अधिकार परीक्षा वाला समादेश देखने को मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 32 इसके अंतर्गत रहेगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री से संबंधित, और आपको देखने को मिलेगा जो ज्योतिबा फूले रहेंगे उनके द्वारा इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। तो आज के जो थे 50 क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। आई होप आपको जो है सेशन पसंद आया होगा। बाकी क्लास आज इतनी ही रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। बाय।